आज की इस प्रीव्यू वीडियो में बात करेंगे हम ऐसे मैच की जो ला लीगा में 24 साल बाद होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, रियल ओविडो वर्सेस बार्सिलोना का मैच 24 साल बाद रियल ओविडो प्रमोट होकर ला लीगा में आई है। 2001 में जब लास्ट टाइम पे बार्सिलोना रियल ओविडो का मैच हुआ था, तब बार्सिलोना को 1-0 की स्कोर लाइन के साथ डिफीट झेलनी पड़ी थी रियल ओविडो से। नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे हम बार्सिलोना और रियल ओविडो के मैच प्रीव्यू की। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो लाइक कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं हम इस वीडियो को। तो बार्सिलोना के साथ में एक इंजरी कंसर्न इस सीजन बढ़ता जा रहा है। पहले टेर स्टेगन आउट हुए, फिर उसके बाद में बाल्डे इंजर्ड हो गए, फिर गावी इंजर्ड हो गए, अब फर्मिन इंजर्ड हो गए। और गावी की इंजरी इतनी सीरियस है कि गावी जनवरी तक पिच पे नहीं दिखेंगे। पिच पे क्या, ट्रेनिंग में भी मुश्किल से दिखेंगे क्योंकि काफ़ी सीरियस इंजरी है उन्हें। गावी की इंजरी इतनी सीरियस हो जाएगी ये किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। डॉक्टर्स जो फिजियो वगैरह रहते हैं उन्होंने भी, ना ही बार्सिलोना के किसी स्टाफ मेंबर को ऐसा लगा था कि गावी की इंजरी इतनी सीरियस हो जाएगी। वहीं बार्सिलोना के लामिन यमाल जो कि पिछले 3-4 मैचों से इंजर्ड है, वो अभी तक पूरी फुल फिटनेस पे नहीं आए हैं। हालांकि उन्होंने कुछ ट्रेनिंग सेशन कंप्लीट किए हैं, लेकिन वो इस मैच के लिए फिट नहीं रहेंगे, अवेलेबल नहीं रहेंगे। तो इस कंडीशन में बार्सिलोना को डिफेंड करना पड़ेगा अपने यंगस्टर पे, जैसे ड्रो फर्नांडिस, टोनी फर्नांडिस और गुली फर्नांडिस। ये यंगस्टर कुछ ऐसे यंगस्टर है जो बार्सिलोना की फर्स्ट टीम के इर्द गिर्द पिछले सीजन से अभी तक है। तो इनके ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा क्योंकि फर्मिन की इंजरी के बाद में हमें पता है कि डेनी ओल्मो जो कि पहले से इंजरी प्रोन है, तो डेनी ओल्मो के साथ में हमें ड्रो फर्नांडिस और टोनी फर्नांडिस को भी अपॉर्चुनिटीज देनी पड़ेगी ताकि ओल्मो को इंजरी ना हो और ओल्मो का टाइम भी मैनेज हो। साथ ही ड्रो फर्नांडिस जो कि काफ़ी यंग हो, उन्हें भी गेम टाइम मिलेगा तो थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आने वाले मैचों में हमें काम कारगर साबित होगा। इंपॉर्टेंट रहेगा कि टोनी फर्नांडिस और ड्रो फर्नांडिस में से किस प्लेयर को इस मैच में अपॉर्चुनिटी मिलती है, क्योंकि हमें पता है कि ओल्मो की इंजरी कभी भी वापस आ सकती है। तो हमें ओल्मो को 50-60 मिनट ही खिलाना पड़ेगा क्योंकि आने वाले टाइम में जो हमारे इंपॉर्टेंट मैचेज है, 1 महीने बाद हमारा एल क्लासिको है, अभी PSG से मैच है, तो कुछ इंपॉर्टेंट मैचेज आने वाले हैं। तो उस हिसाब से हमें स्क्वाड रोटेशन जरूरी है। और वहीं लामिन यमाल की इंजरी से वो रिकवरी फेज में लौट रहे हैं, तो धीरे धीरे वो शायद PSG के मैच फिटनेस हो जाए उनकी पूरी तरीके से। हमें राफिनिया और लेवेंडोस्की फरहान टोरेस में अच्छे से इंटरचेंज कर रहे हैं अभी तक इस सीजन में। वही मार्कस राशफोर्ड जो इस फॉर्म में आए हैं पिछले 3 मैचों से, उन्हें जारी रखनी पड़ेगी अपनी फॉर्म, ये जो कि बार्सिलोना के लिए कारगर साबित हो, ताकि बार्सिलोना के लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर बने रहे वो और उनकी जगह फिक्स रहे, ताकि हमारे अटैकिंग प्लेयर्स की जगह रोटेट होती रहे और सारे प्लेयर्स को मौका मिले। और किसी को भी गेम टाइम ज़्यादा होने की वजह से आगे चलते में सीजन लंबा होने वाला है, तो किसी को भी गेम टाइम के चलते में फटीग ना हो और मसल स्ट्रेन ना हो, इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा हमें। बार्सिलोना को साथ ही में मार्क बर्नाल जो कि काफ़ी सीरियस इंजरी के बाद लौटे हैं, यंगस्टर है, उनको भी धीरे धीरे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। मार्क बर्नाल ने 10 मिनट खेले थे वेलेंसिया के अगेंस्ट, एक असिस्ट भी दिया था, लेकिन अगले 2 मैच जो थे वो न्यूकासल और जो पिछला मैच हुआ था हमारा, वो दोनों टफ थे। गटाफे के अगेंस्ट दोनों फिजिकल टीमें थी, दोनों फाउल करती है, तो उन मैचों में मार्क बर्नाल को रिस्क नहीं लेना चाहती थी बार्सिलोना, इसलिए मौका नहीं मिला। लेकिन मुझे लगता है रियल ओविडो का भी सेम गेम प्लान रहेगा, फाउल वाली टैक्टिक्स वगैरह, फिजिकलिटी वाली, क्योंकि अवे खेल रही है बार्सिलोना, तो रियल ओविडो चाहेगी कि बार्सिलोना को जितना परेशान कर सके उतना परेशान करेंगे इस मैच में गोल करने के लिए। तो बार्सिलोना को इस मैच में भी शायद मार्क बर्नाल को मौका नहीं देंगी, क्योंकि काफ़ी फिजिकल टीम के सामने मार्क बर्नाल को मौका देकर, जो कि अभी काफ़ी सीरियस इंजरी से लौटे हैं, उनके सामने रिस्की हो सकता है। तो मार्क बर्नाल धीरे धीरे आगे चलते हुए हमें इंटीग्रेट होते दिखेंगे। वहीं मिडफील्ड में पेड्री और फ्रैंकी डियोंग जो कि पिछले कुछ समय से लगातार मैचेज खेल रहे हैं, उनका भी टाइम मैनेज करना जरूरी है, क्योंकि PSG के लिए इन दोनों के 90 मिनट खेलना बहुत जरूरी है, क्योंकि PSG की मिडफील्ड सुप्रीम है। तो हमें ध्यान रखना होगा कि लेवेंडोस्की जो कि इस सीजन उतना नहीं खेले हैं, उनको इस मैच में ज़्यादा टाइम दिया जाए और फरहान टोरेस को एज ए सब्स्टिट्यूट लाया जाए सेकेंड हाफ में, ताकि साथ ही में हमें कुंडे का भी गेम टाइम मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि कुंडे हमारे पास इकलौते राइट बैक के ऑप्शन है। उनके ऑप्शन के तौर पे हमारे पास सिर्फ एरिक गार्सिया है जो कि सेंटर बैक के भी ऑप्शन है। तो हमें कुंडे को बचाना होगा। कुंडे का टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि कुंडे इंटरनेशनल ब्रेक में जाके, आने वाले इंटरनेशनल ब्रेक में फ्रांस के लिए पूरे मैच खेलते हैं, तो कुंडे का टाइम मैनेजमेंट काफ़ी जरूरी है।
क्योंकि कुंडे इकलौते राइट बैक है, तो बार्सिलोना को उनका टाइम मैनेजमेंट इस गेम में मैनेज करना होगा। एरिक गार्सिया को राइट बैक पे स्टार्ट करवा के अराउको और कुबारसी अगर फिट नहीं है तो अराउको और क्रिस्टनसन को खिला दिया जाए, ताकि कुंडे को गेम रेस्ट मिले, कुंडे का टाइम मैनेज हो जाएगा और बार्सिलोना के लिए थोड़ा थोड़ा इजी मैच रहेगा। क्योंकि रियल ओविडो का फॉर्म इस सीजन बहुत ही खराब चल रहा है, वो अभी तक सिर्फ एक मैच जीते हैं, साथ ही में उन्होंने 5 मैचों में सिर्फ एक गोल मारा है, तो उनका गोल स्कोरिंग फॉर्म भी बहुत खराब है। वो कंसीड भी कर लेते हैं, लेकिन सेकंड हाफ में कंसीड नहीं कर रहे हैं। वो अभी तक उनका बेस्ट रिकॉर्ड है, सेकंड हाफ में लीस्ट गोल कंसीड किया है रियल ओविडो ने। वहीं बार्सिलोना ने सेकंड हाफ में बहुत सारे गोल स्कोर किए हैं, तो बार्सिलोना को इस मैच में एक इजी विन लेनी होगी, ताकि प्लेयर जो कि इंपॉर्टेंट प्लेयर है, चाहे कुंडे स्टार्ट करते हैं तो अगर हम अच्छे से हाफ टाइम तक 3-0 या 2-0 जीत रहे हैं तो कुंडे को रेस्ट दे दिया जाए, पेड्री को रेस्ट दे दिया जाए, और अगर हो सके तो मार्क कसाडो और फ्रैंकी डियोंग को इस मैच में ज़्यादा टाइम दिया जाए, क्योंकि फ्रैंकी डियोंग भी इंजरी से आए हैं और फ्रैंकी डियोंग ने अभी 2 ही मैच खेले इंजरी के बाद में, तो उनका टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए। मार्कस रशफोर्ड से उम्मीदें रहेगी इस मैच में, क्योंकि वो अच्छे फॉर्म में दिख रहे हैं, अच्छे टच में दिख रहे हैं, तो मार्कस रशफोर्ड से इस मैच में फिर से उम्मीद रहेगी कि वो अच्छा खेले। साथ ही में जिरार्ड मार्टिन, जो कि बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं डे बाई डे ला लीगा में, और चैंपियंस लीग में भी हमने देखा न्यूकासल के अगेंस्ट उन्होंने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। उन्होंने बाल्डे की एब्सेंस में बार्सिलोना को बाल्डे की कमी काफी हद तक महसूस नहीं होने दी डिफेंसिवली। हालांकि अटैकिंग वाइज बाल्डे ज्यादा थ्रेटनिंग रहते हैं, लेकिन जिरार्ड मार्टिन ने अपना काम काफी अच्छे से किया है, बहुत ही कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं वो। तो जिरार्ड मार्टिन इस गेम में अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, इसमें इसकी उम्मीद करते हैं। और बार्सिलोना के लिए आई थिंक ये इजी विन रहेगी 3-0 टाइप की। बार्सिलोना चाहेगी एक इजी विन इस मैच में, ताकि प्लेयर्स को रेस्ट दिया जा सके, और 3-0 टाइप की विक्ट्री, क्योंकि आने वाले टाइम में काफ़ी इंपॉर्टेंट मैचेस होने वाले हैं, जैसे कि पीएसजी से, फिर एल क्लासिको इंटरनेशनल ब्रेक के बाद में, तो ताकि प्लेयर्स को रेस्ट मिले और प्लेयर पूरी तरह फिट रहे, कोई फटीग ना आए प्लेयर्स